हर जगह जहाँ भी जाओ यही सुनने को मिलता है कि अपनी पर्सनैलिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव बनाओ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पर अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी और इम्प्रेशन दोनों इम्प्रूव करके चेंज कर सकते हो, तो यस, इट्स पॉसिबल। और अच्छी पर्सनैलिटी ही सक्सेस भी दिलाती है। लेकिन ये पर्सनैलिटी होती क्या है? क्या ये हमारे लुक से रिलेटेड होती है, या हम कैसे बोलते हैं उससे इसका कोई रिलेशन होता है, या फिर लोगों से किस तरह से कनेक्ट किया जाए ये होता है? पर पर्सनैलिटी कोई एक चीज़ से नहीं बनती और ना ही डिफ़ाइन होती है, बल्कि ये तो एक पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और उसके बिहेवियर से मिल करके बनती है, और ये उस पर्सन को यूनिक बनाती है। तो बात ऐसी है कि हमारे सोचने का और बोलने का, हमारा बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब कुछ मिल करके हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। क्या आप ऐसे किसी पर्सन से बात करना पसंद करेंगे जो बात बात में चिड़चिड़ करता हो या छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देता हो? तब तो आप यही सोचेंगे कि इससे दूर रहना ही अच्छा है, वरना ये अपने साथ साथ मेरा भी मूड ख़राब ही कर देगा। तो सच यही है कि हर कोई ऐसे पर्सन से बात करना चाहता है जो अच्छे से बिहेव करना जानता हो, उसके थॉट्स पॉजिटिव हों और जिसे सामने वाले की फीलिंग्स की वैल्यू भी हो। इसलिए तो सब कहते हैं कि हमें गुड पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए, और ऐसे इंसान से हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी होते हैं, एडमायर करते हैं और उसी के जैसा बनना चाहते हैं। ये पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी होती है कि आप जिसे पसंद करते हो उसी को कॉपी करने लगते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं, यानी आप भी एक अच्छी पर्सनैलिटी कहला सकते हैं। और अब तो ये आपके लिए काफ़ी आसान भी हो जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि पर्सनैलिटी की असली मीनिंग क्या होती है। तो फिर क्या आप तैयार हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी आगे से आपको ऐसा बिल्कुल भी ना कहे कि थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो? तो आइए जानते हैं इन मैजिकल 8 टिप्स को, जो कि बेहद आसान और कमाल के हैं, जिनसे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइड्स, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टिप्स नंबर 1, नो योरसेल्फ। खुद को जानिए। क्या आप खुद को जानते हैं? इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी गेन करने का सोर्स कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। ये तो इसी बात से डिफ़ाइन होगा कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं और खुद को कितना पहचानते हैं। क्या आप खुद को पसंद करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर कभी अपनी वीकनेस पर गौर किया है? अगर आप ये सब कुछ जानते हैं तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बहुत करीब हैं। लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप खुद को पसंद करने और अप्रिशिएट करने की जगह हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। मतलब आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बिहेव किया मैंने, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस तरह की नेगेटिव बातें आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी गुड पर्सनैलिटी नहीं बनने दे सकती। इसलिए सबसे पहले खुद को जानिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। जो भी अच्छी बातें आपके अंदर हैं, वो छोटी हो या बड़ी, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करके उन्हें इम्प्रूव कीजिए। और यकीन मानिए आप ये कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर कीजिए। टिप्स नंबर 2, पॉजिटिव आउटलुक। आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनती है? एक गुड पर्सनैलिटी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस से मिलकर बनती है, और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वही है जो पॉजिटिव अप्रोच रखती हो। क्योंकि अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। आपका बिहेवियर खुद के साथ और दूसरों के साथ भी पॉजिटिव रहेगा, और ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगी। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, पर अगर आपका अपनी थिंकिंग और आउटलुक को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो आपको उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी।
और आप अपनी लाइफ के गुड पार्ट्स पर ही फोकस करेंगे और आपकी लाइफ की प्रोग्रेस भी होगी। तो ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग तो हर किसी को पसंद आते ही हैं। टिप्स नंबर 3, बी योरसेल्फ, यानी कि आप जो हो, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना और बिहेव करना है। और लाइफ के पॉजिटिव एक्स फैक्टर पर फोकस करना भी ग्रेट पर्सनैलिटी की निशानी होती है। लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोगों के सामने अपनी फेक पर्सनैलिटी शो करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं। जो हम हैं ही नहीं वो दिखाते हैं। अब इसके रीज़न्स कई तरह के हो सकते हैं, पर मोस्टली ज़्यादा अटेंशन गेन करना या फिर अट्रैक्टिव लगना हो सकता है। लेकिन ये जो रियल है ही नहीं, इसलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। बल्कि आप जहाँ भी हैं, चाहे आप अकेले हैं, अपने फ्रेंड के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं या फिर ऑफिस में, आप ओरिजिनल बनकर रहिए, एकदम नेचुरल। और नेचुरल रहते हुए अपनी उन हैबिट्स और थॉट्स को रेगुलरली बेटर करने में लगे रहिए। वो हैबिट जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने से रोक रही है। अब इतना तो किया ही जा सकता है, और किसी और की पर्सनैलिटी को कॉपी करने से अच्छा है कि अपना बेस्ट वर्जन बनकर दिखाइए। मतलब ये कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है, लेकिन उसमें रेगुलरली इम्प्रूवमेंट भी करते रहना चाहिए। टिप्स नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वीडियो में हमने अब तक जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, उसे फॉलो करने से उसके फ़ायदे मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस को और भी अच्छे से समझना ज़्यादा बेटर होगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी गुड पर्सनैलिटी का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट क्या होता है? वो होता है उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। लेकिन हम कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हैं, ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है? तो बहुत आसान है ये पता करना। इसके लिए वीडियो में थोड़ा पीछे की बातों पर ध्यान देना होगा कि जब आपको पता होगा आप कौन हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो आप खुद को बेटर तरीके से जानने लगेंगे। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद की कैपेबिलिटी पर डाउट नहीं करेंगे, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो कर रहे हैं उस पर भरोसा रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ेगा। टिप्स नंबर 5, ऐड सम ह्यूमर इन लाइफ। मतलब ये कि हर कोई ऐसे लोगों की कंपनी को पसंद करता है जिनके फेस पर हमेशा एक स्माइल रहती है, और ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है जो पर्सन माहौल को लाइट रखता है, हंसी मजाक करता है। और ऐसा कैसे बन सकते हैं? अपनी स्ट्रेस और टेंशन को थोड़ा सा दूर रख करके, और हर चीज़ में पॉजिटिव पार्ट को देखना होगा। हर बात में, हर सिचुएशन में छुपी अच्छाई को पहचानना होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्ट्रेस ही हो गई है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है, पर आपका फोकस कहाँ पर ज़्यादा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आप सच में खुल करके हंसना सीख सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो बाकी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ही। अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए और फेस पर एक रियल स्माइल हमेशा बनी रहे, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप चाहें तो मिरर में देखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी बहाने खुद से 2-4 पॉजिटिव बातें भी हो जाएंगी, और वो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगी। ये एक बार करके ज़रूर देखिए। टिप्स नंबर 6, मीट न्यू पीपल। नए लोगों से मिलिए। अगर एक ही जगह पर अटके रहेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। तो आप भी नए लोगों से मिलिए जिनसे आप उनके कल्चर, लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी पर्सनैलिटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। टिप्स नंबर 7, एप्रिशिएट अदर्स। अगर आपकी पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है तो फिर आप लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। और अगर आप किसी भी उदास इंसान की तारीफ़ करेंगे तो उनके फेस पर एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि नेचुरली अगर कोई गुस्से में भी बात कर रहा हो तो भी अगर आप उसकी छोटी सी तारीफ़ कर देते हैं तो वो पर्सन डेफिनेटली मुस्कुरा देगा। क्योंकि अपने बारे में अच्छा सुनना हर किसी को अच्छा ही लगता है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो। तो जब आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो किसी छोटे से काम के लिए ही क्यों ना हो,
तो वो इससे खुश हो जाता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए और अच्छा करने के बारे में ज़रूर सोचता है। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, भाई बहन या आपके जो भी करीबी हैं, उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें। लेकिन कई बार हम एक कमी कर जाते हैं कि ये तो घर के ही लोग हैं, ये तो मेरे दोस्त ही हैं, इन्हें क्यों अप्रिशिएट करना है। पर यही छोटी छोटी बातें बड़ा कमाल दिखाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करती हैं। जो इंसान दूसरों की तारीफ़ करता है वो इंसान सबसे अच्छा लगता है, और जो दूसरों की बुराइयां, उनकी कमियां निकालता है, उससे हर कोई दूर ही भागता है। इसलिए अपना करैक्टर ऐसा बनाइए कि लोग आपसे परेशान ना हों। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इम्प्रेस हों तो आप लोगों को अप्रिशिएट करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चापलूसी करने लगिए, क्योंकि अगर आप बिना वजह कभी भी किसी की तारीफ़ करेंगे तो आप कभी भी रियल नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें आपका झूठ समझ में आता है। टिप्स नंबर 8, फॉरगिव एंड अपोलोजाइज। माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखिए। कहते हैं माफ़ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। माफ़ करना और माफ़ी मांगना ये दोनों ही अलग बातें हैं, और अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें आती हैं तो आप एक गुड पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि किसी को माफ़ करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और सामने वाला भी खुश हो जाता है। किसी को माफ़ करना मतलब उसकी बुरी और कड़वी बातों को अपने मन से निकाल देना है। अगर मन में कड़वाहट नहीं रहेगी तो ही आप खुश रह पाएंगे। और माफ़ी मांगना आपको किसी के सामने छोटा नहीं बनाती, बल्कि ये आपके बड़प्पन को दिखाती है कि आप में इतनी हिम्मत तो है कि आप अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लेते हैं। पर कभी कभी हमें बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, जिससे कि बात ना बढ़े, बात ज़्यादा बिगड़े नहीं, और इससे हम बुरी बातों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। तो गाइड्स, ये थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ इजी और बेहतरीन टिप्स। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी।